Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class as we are reading our chapter 3rd, Journey to the End of the Earth. And guys, for the same, we have read the part of the same, part of history, and we are now reading Human Impact. ह्यूमन इम्पैक्ट के अंदर रीडर्स हमने स्टूडेंट इस प्रोग्राम के बारे में रीड आउट किया था. आज हमें अपनी इसी रीडिंग का कंटिन्यू करना है. एंड द रीडिंग पैराग्राफ इज एंटार्क्टिक बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम. गाइस, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लाइफ में, अपने पर्यावरण में, अपने ज़िंदगी में, अपने रिश्ते नातों को भी निभाते हुए अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे पास सेव रहेंगी, उनका कभी हमसे नुकसान नहीं होगा. तो गाइस, इसी तरह की चीज़ों को हमें पर्यावरण का संतुलन बनाने में भी कायम रखना चाहिए. आज हम जो रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन, एक पौधा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि अगर हम छोटी सी चीज़ों को बचा कर रखें तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही संभल जाती है. सो आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर नाउ. Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. गाइस, नरेटर ये बताती है कि एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि एंटार्क्टिका की पारिस्थितिक तंत्र बड़ी ही सरल है. एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैसा हम लोगों को पता है कि वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, डिसोलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर स्टैंड पर जैव विविधता बहुत कम देखने को मिलती है. पेड़ पौधे वहाँ देखने को नहीं मिलते. इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिप्रैक्शंस. तो ये एक बिल्कुल अच्छी जगह है जहाँ पर हम इस बात की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से पर्यावरण में हुए छोटे छोटे चेंजेस बड़ी बड़ी रिएक्शंस, बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं का कारण बन जाते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अति सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा, इसको देखा भी नहीं जा सकता हो, फाइटोप्लैंक्टन एक पौधा है, उसको ले लेते हैं, जो एक घास है समुद्र की. दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नॉरिशेस, ये समुद्र की वो घास है जो क्या करती हैं, दैट नॉरिश, जो पोषण करती है, द सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, जो क्या करती है, दक्षिणी महासागरों के अंदर जितनी भी भोजन श्रृंखलाएं हैं उसको कंट्रोल में करती हैं, कायम रखती है, उसको बनाए रखती हैं. गाइस, दक्षिणी महासागर में जो भी फूड चेन है, यानी कि फूड की श्रृंखला है, भोजन की श्रृंखला है, वो इस फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ही कायम हो पाती है. दिस सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एजिमुलेट कर रहा होता है, ऑब्जर्व. गाइस, ये छोटी सी घास क्या करती है, सिंगल सेल्ड है, ये क्या करती है, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करती है, कार्बन, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो गाइस, ये एक जो वन सिंगल सेल्ड एक कोश के पौधा है, क्या करता है, सूरज की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन को पचाकर कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और ऑर्गेनिक यौगिक बनाता है, जिसकी वजह से वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. हम लोगों को पता ही है फोटोसिंथेसिस क्या होता है. Scientists want that a further depletion of the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. और गाइस, आपको जिस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस क्यों नेसेसरी है, हम लोगों को पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है. क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके अंदर पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेकर अपना खाना बनाते हैं, गॉट इट. और जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट में जितना कार्बन है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बदले में हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो क्या है हमारे लिए एक जीवनदायिनी है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं. साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लेशन. तो गाइस, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज के लिए वार्न कर दिया है कि अगर इसी तरह से ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन होते रहे, यानी कि हमारी गतिविधियों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता रहा, ओजोन लेयर पर पड़ता रहा, अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. तो ओजोन लेयर पर पड़ने वाला इफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज के ऊपर भी प्रभाव डालेगा. और अभी हमने पढ़ा फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैन एनिमल्स. अब ये देखो कि
कि अगर फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर असर पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास खत्म हो जाएगी तो कार्बन को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका अफेक्ट जो अनदर वन मैरिन एनिमल्स है, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, उनके जीवन पर भी पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और साथ साथ किसके ऊपर पड़ेगा, ग्लोबल कार्बन साइकिल के ऊपर, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन कार्बन को एब्जॉर्ब करता है उस कार्बन के चक्र को भी प्रभावित करेगा। इन द पैरेबल, पैरेबल वर्ड स्टैंड फॉर स्टोरी विद अ मॉरल। मार्गरेट, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। पैरेबल वर्ड स्टैंड फॉर अ स्टोरी विद अ मॉरल। इन द पैरल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की जो कहानी तुम्हें सुनाई है, अगर उसका एक मॉरल निकाले तो क्या निकल कर आता है, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, मेटाफर करना, कंपैरिजन करना, फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर हमें जीना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, एक रूपक है इसके अंदर। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि हम क्या करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और बड़ी बड़ी चीज़ें स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। सो गाइज, आज की रीडिंग में हमने पढ़ा फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। सो टेक केयर टिल हियर, do the previous reading also. Thank you.